मैं एक दिन मेरे घर पे बैठ के खाना खा रहा था, ठीक है। अब जब मैं खाना खा रहा था तो वहाँ पे मेरे से ऊंच जाति का भी एक लड़का खेल रहा था, जो मेरे लड़के की ही उम्र का था। और सेम एक मेरे से, मैं नहीं मानता ये सब, और मेरे से एक डाउन कास्ट जो संविधान में दिया है, एसटी ओबीसी और स्वर्ण, और नीचे जो एससी, तो उस कास्ट का भी एक लड़का था जो मेरे बच्चे के साथ खेल रहा था। ध्यान से सुनिए, एक ब्राह्मण, एक मेरा लड़का था और एक डाउन कास्ट का लड़का। अब ये तीनों खेल रहे थे। मैं आया, नाश्ता करने लगा। नाश्ता करते करते अब मेरा लड़का मेरे पास में आया। मैंने वो निवाला उठा के उसके मुंह में डाल दिया, मेरे बच्चे के। तो वो दोनों भी आ गए पास में। अब उसी में से मैंने एक निवाला ब्राह्मण के लड़के को खिला दिया, और उसी में से एक निवाला मैंने वो जो लड़का था दूसरा, उसको भी खिला दिया। नाम नहीं लूँगा कौन सी जाति थी, बट उसको भी मैंने खिला दिया, ठीक है, हरिजन समाज के बच्चे को। अब जो हरिजन समाज के बच्चे को, लड़के को खिलाया मैं, उसकी माँ ये दोनों देख रही थी। हाँ, ब्राह्मण की भी औरत देख रही थी, और वो जो छोटे कास्ट में बेचारी थी, मैं तो नहीं मानता, वो भी देख रही थी। तो वो देखने के बाद उसको बहुत गर्व हुआ, किसको, छोटे कास्ट वाले को, कि यार देखो यार ये कैसे हैं, तुरंत खाना निकाल के मेरे बच्चे के मुंह में खिला रहे हैं, अपने बच्चे को खिला रहे हैं। तकलीफ़ किसे हुआ? उच्च जाति वाले को। उच्च जाति वाले को जब तकलीफ़ हुआ तो उसने क्या बोला पता है मुझे? खाते खाते मैं उनको खिला रहा था, तो गांव में गया था, तो उन्होंने मुझे बोला, अरे आप ये क्या कर रहे हो? मैंने बोला क्या कर रहे हैं? तो उसने बोला कि आपको पता है आपको पाप लगेगा, आप अपना जूठा एक ब्राह्मण को खिला रहे हो। तो मैं बोला यार ये कैसे पाप लगेगा? बोलते हैं दोष पड़ता है, आप ब्राह्मण के बच्चे को अपना जूठा नहीं खिला सकते हो, ब्राह्मण को अपना जूठा नहीं खिला सकते हो। तो मैं बोला, तो मैंने उनसे एक क्वेश्चन किया कि क्या क्या मतलब ब्राह्मण का जूठा हम लोग खा सकते हैं? उसका जूठा खा सकते हैं हम लोग? मैं खा सकता हूँ या ये खा सकता है छोटा बच्चा जो बेचारा हरिजन समाज का है? तो उसने क्या बोला, नहीं। उसने बोला आप गलत जगह पे डायरेक्शन में जा रहे हो, हमारा जूठा आप लोग खाओगे तो दोष नहीं पड़ेगा, लेकिन आप में से किसी का भी जूठा अगर ब्राह्मण के बच्चे ने खाया तो उसको दोष पड़ेगा। मैंने बोला ये कैसे, मतलब कहीं पे लिखा हुआ है कि आप अपने मन से बोल रहे हो? बोले नहीं, मन से नहीं बोल रही हूँ, लोग बोलते हैं। अब मैंने पूछा ये लोग हैं कौन, आप बताइए, मैं जानना चाहता हूँ ये लोग हैं कौन जो ये बात बोल रहे हैं? कहीं कुछ वीडियोज़ है, कहीं कुछ है, कहीं ग्रंथ में लिखा है, हमारे भगवत गीता में लिखा है, ऐसा कुछ है तो बताइए। तो बोली नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन ये सब लोग दोष मानते हैं और ये बहुत बड़ा पाप के हिसाब से होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। मैंने बोला देखिए कैसा है, मैं खाना खा रहा हूँ, मेरे बच्चे को मैंने खिलाया, आपका आया आपके बच्चे को खिलाया, इनका आया इनके बच्चे को खिलाया। अब मुझे इसमें नहीं पता कि पाप पुण्य दोष क्या है, ठीक है। अब मैंने मेरे हिसाब से उन तीनों को खिलाया। अब इसमें आपका बोलना है कि मुझे पाप लगेगा, तो मैंने उनको मेरा बताया कि जैसे कि आपको मेरा नाम पता है, और उस हिसाब से श्री कृष्ण वासुदेव यादव जो हमारे यदुकुल में जन्मे हैं, हम उनके जाति से आते हैं। अगर हम उनके जाति से आते हैं तो सोचो यदुवंश का अगर जूठा खाया तो कहीं ना कहीं उसने एक भगवान की जाति को, जब आप जातिवाद की बात कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो कृष्ण भगवान के जाति का जूठा खा रहा है, और कृष्ण का जूठा खाना कोई गलत बात नहीं है, आपको ये मालूम होना चाहिए। हमने भी एक तर्क पेश किया, जैसे वो तर्क पेश कर रहे थे, नहीं ब्राह्मण का बच्चा जूठा खिलाओगे तो दोष लगेगा, तो हमने बोला कृष्ण वंशज का जूठा खाएगा तो उसको कैसे दोष लगेगा, आप बताइए। हाँ, सुदामा जो कि ब्राह्मण थे, और जब उनके घर की स्थिति थोड़ी बिगड़ने लगी तो किसके पास गए थे भिक्षा मांगने के लिए? कृष्ण के पास गए थे। जब कृष्ण के पास गए थे तो फिर जब कृष्ण के पास गए तो उन्होंने कुछ मांगा वहाँ से, तो ये आपकी सोच जो है वो गलत है। इस दुनिया में कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं है, इतना याद रखिए। बहन जी मायावती जी थी, ठीक है, अच्छे अच्छे ऊंचे और अच्छे अच्छे नीचे सब जाके जूता पोंछते थे बहन जी का, अपने कर्म से बनाया था उन्होंने अपना साम्राज्य। लोग जाके जूता पोंछते थे बहन जी का,
उस समय सलूट मारते थे IAS IPS, बिकॉज ऑफ वो मुख्यमंत्री थी। तब किसी ने जातिवाद की बात नहीं की। बात ऐसी है कि आप लोग को पछता ही नहीं है कि कोई पीछे का आगे बढ़े। क्यों नहीं पछता है? क्योंकि आप सबका साथ सबका विकास में विश्वास करना नहीं चाहते हो। वो बात अलग है कि आप किसी पार्टी का झंडा लेके दौड़ रहे हो और वो पार्टी जो RSS है या भाजपा है, उनका जो विचारधारा है एकदम सॉलिड और स्ट्रॉन्ग विचारधारा है, बहुत ही बढ़िया विचारधारा है, जिसकी वजह से उनको बेनिफिट भी हो रहे हैं। बट आप लोग अभी भी सन 200 साल 500 साल पीछे ही चलने की कोशिश में हो। आपने ध्यान से पढ़ा नहीं कि जो मनु स्मृति में लिखा है, जो मनु थे, संत मनु, ऋषि मनु, उन्होंने कहा था जाति बटेगी कर्म के अनुसार। आप अपने आप को ब्राह्मण कैसे बोल सकते हो? आप भी रोजगार के लिए काम कर रहे हैं, आपके पतिदेव, हम भी काम कर रहे हैं रोजगार के लिए। तीसरा वाला जो बंदा है वो भी सेम काम कर रहा है, तो उसमें से ब्राह्मण कौन हुआ? ब्राह्मण यानी ब्रह्म का ज्ञान जिसे हो, जो रोजगार ये सब में नहीं हो, वो सिर्फ भगवान का नाम ले रहा है, प्रवचन दे रहा है, समाज को उत्साहित कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है, अच्छी अच्छी बातें बता रहा है, गलत बात नहीं बता रहा है, सब कुछ बढ़िया से ज्ञान है, उसे ब्राह्मण कहते हैं। आप कैसे सोच रहे हो कि हम ब्राह्मण हैं? तो ये सब बोलने के बाद वो बोली कि आप कहत हैं तो के समझावा बेकार है। हम बोले आप बताइए, एक मनुष्य का पैदा हुआ बच्चा, एक नाम लग गया उसके ऊपर कि ये बिरादर का है, और उसको हमने निवाला डाल दिया, तो भगवान कहीं होंगे तो क्या कहेंगे? मेरा क्या करना चाहिए था कि मैं जब मेरे बच्चे के मुंह में निवाला डाल रहा हूँ तो क्या मुझे वो छोड़ देना चाहिए था? उसको, उसके बच्चे को बोलना चाहिए था भाग जाओ इधर से, या हट जाओ, मुझे पाप लगेगा खिला दूंगा तो, हैं? आप बताइए, जब मैं उसके मुंह में नहीं डालूंगा, वो बेचारा मुंह खोल के आ रहा है, दूसरा वाला भी आ गया, दोनों सर खुजा रहे हैं आजू बाजू कि अंकल कुछ खिलाएंगे, अंकल कुछ खिलाएंगे। अगर उस टाइम पे अगर मैं नहीं खिलाता तो वो महापाप होता था। तो मैंने दोनों को खिलाया, मेरे साथ बैठा के खिलाया। खाने पीने जब 4-5 कवर खा लिया, 4-5 बार, तीनों ने 4-5 बार फटाफट खाएं, और खाने के बाद फिर पुण्य पाप की बातें चालू हुई। वो सुनने के बाद मैंने उनको दंडवत प्रणाम किया कि धन्य हो लक्ष्मी, आपका ज्ञान सर्व ज्ञान। कोशिश कीजिए आपके बालक को कि जब हम भोजन के लिए बैठें तो कृपया करके यहाँ ना पधारें, नहीं तो इससे मुझे ही पाप होगा। आप समझ रहे हो ना, ये दिल की बात है। तो ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि आने वाला जो समय है वो सभी का है। जो मेहनत करेगा, जो कर्म करेगा, उसी के हिसाब से उसको मान सम्मान मिलेगा। चाहे वो मायावती जी हों जिन्होंने अपने कर्म के बल पे अच्छे अच्छे जातियों को अपने पास रखा, चाहे वो माननीय मुलायम सिंह हों जिन्होंने अपने कर्म के बल पे अच्छी अच्छी जातियां जाके पैर छूती थीं, चाहे वो हमारे कल्याण सिंह हों जो अपने महान कर्मों से आज अमर हो गए। कल्याण सिंह जानते हो ना, बाबूजी, मर्द आदमी, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। तो आप कर्म कीजिए, आपको क्या इज्जत मिलेगी वो तो बनाने वाला ऊपर वाला ही है, और आपको वो देगा, तो उसका टेंशन मत लीजिए। भगवान किसी को पुण्य और किसी को पाप नहीं देते हैं। भगवान ये देखते हैं कि ये व्यक्ति का कर्म क्या है, कर्म के अनुसार आपको फल देंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिए, और भाईवाद दबा के सपोर्ट कीजिए। 6 महीने में कम से कम ये चैनल मोनेटाइज तो होना ही चाहिए दोस्तों। क्योंकि क्या है, लोग अंट शंट दिखा के समाज को भ्रमित कर रहे हैं, लोग एक दूसरे से लड़ा रहे हैं। कहीं देखोगे तो जय राजपुताना चल रहा है, कहीं पे लिखेंगे जय परशुराम चल रहा है, कहीं पे चल रहा है जय यादव जय माधव, कहीं पे लिखा जा रहा है द ग्रेट चमार, कहीं पे लिखा जा रहा है मौर्य वंशी राज करेंगे। मतलब हर जगह जिसको देखो जाति का झंडा लेके, डंडा लेके दौड़ पड़ा है। और इसमें फ़ायदा किसको हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ नेताओं को और ऊपर बैठे 2-4 चमचों को। बाकी कुछ मज़ा नहीं है।
सबसे बड़ी एक ही जाति है, मनुष्य। मनुष्य से ऊपर कोई जाति नहीं है, इतना याद रखिए। ये जो धर्म बने हैं, ये जो इंसान बने हैं, ये जो मनुष्य हैं, ये सभी जो हैं वो एक मनुष्य के लिए हैं। जितने भी धर्म हैं, जातियां हैं, मनुष्य के लिए हैं। लेकिन आज मनुष्य क्या कर रहा है पता है? आज मनुष्य दो चीज़ें, मैंने आप एक वीडियो में पहले भी बोला था कि एक होता है धर्म मानना, एक होता है धर्म निभाना। धर्म मानने में और धर्म निभाने में क्या अंतर है? धर्म निभाना और मानने मतलब आप गए मंदिर, वहाँ पे अगरबत्ती धराए, पूजा किए, तेल दिखाए और पैर पड़े, और हो सकता है तो लोगों को दान पुण्य किए और निकल गए। ये होता है धर्म को मानना। और एक होता है धर्म निभाना। आप मंदिर गए, आपने अगरबत्ती धराई या न धराई, आपने पूजा किया या नहीं किया, आप वहाँ पे 10 मिनट बैठ के आंख बंद करके आत्मचिंतन किया कि हे प्रभु, पूरे दिन में मैं किसी का दिल ना दुखाऊंगा, मेरे हाथ से, मेरे अनजाने में मैं किसी का गलत नहीं करूंगा, कोशिश करूंगा कि सबकी मैं मदद करूंगा जहाँ तक हो सके। अब मदद मतलब ये नहीं कि पड़ोसी का बोझ कट रहा है जाऊँ उसका दमा दूँ, जाऊँ उसका बोझ उठा के ला दूँ। भाई ये सब मत करने लगना, नहीं तो बड़ा समस्या में फंस जाओगे। आजकल अभी दौनी चालू होगी कुछ टाइम में, धान उन कटाने लगेगा तो इतना नहीं करना है अपने को अपना काम करना है। लेकिन कोशिश करना है कि समाज में वैमनस्य पैदा न हो एक दूसरे के खिलाफ। हमारे लिए चमार भी उतना ही कीमती है, हमारे लिए हरिजन समाज भी उतना ही कीमती है जितना कि एक स्वर्ण या क्षत्रिय या पंडित हो। सर्व समाज एक है। आप पढ़ाई पे फोकस कीजिए, आप अपने पढ़ाई लिखाई पहनावे पे फोकस कीजिए और सब लोग मिलके आगे बढ़ो। और ये देश के बारे में सोचिए, देश कैसे चलेगा, क्या होगा, कैसा होना चाहिए। एक दूसरे पे लांछन, अभी एक नया निकला है, अभी जान दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।